जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ की कहानी कहेंगे, तो आप कहानी किसी से सुन भी सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। और पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या क्या रहेगी, उन सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आप चाहें तो जहां आपने चौकी लगाई हो, पूजा की हो, आप वहीं पर बैठ के कथा सुन ले, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई बार हम ग्रुप में 4-5 जने इकट्ठे मिलके कहानी सुनते हैं, तो फिर आप बाहर अलग से भी कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, आप अगर बाहर बैठ के कहानी सुन रहे हो तो आप इस तरह से पहले गणपति भगवान को विराजमान कर लें अपनी कथा में, उसके बाद आप कहानी सुनेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से किसी थाल वगैरह में स्वास्तिक मान लीजिएगा। तो इस तरीके से स्वास्तिक मान के उसके ऊपर हम हमारे गणपति भगवान को विराजमान करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट जमीन में भी बिठा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में हम गणपति जी को तो उठा लेते हैं, तो वो स्वास्तिक जो है वो पैरों में आता है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम तिलक कर लेंगे गणपति महाराज को, फिर आप अपने भी तिलक लगा लीजिएगा। और अगर साथ में और भी जने बैठे हैं कथा कहानी सुनने, तो आप उनको भी तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप हाथों में दाने ले लीजिएगा। आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, और ये जो दाने लेंगे आप थोड़े ज्यादा ही लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले भगवान गणपति के आगे दाने चढ़ा देंगे। अपने लोटे में थोड़े से दाने डाल देंगे और अपने सीधे हाथ में दाने लेके हम कथा सुनेंगे। और देखिए, अपने लोटे वगैरह पे भी आप अच्छे से टिक्की बिंदी कर लीजिएगा, मोली बांध लीजिएगा अगर आपने कलावा नहीं बांधा है तो, या पुराना है तो भी आप बदल के नया बांध लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी कथा को शुरू करेंगे। और आप कथा सुनते वक्त बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा, यानी कि हाँ हाँ बोलते रहिएगा, वरना आपको आपकी कथा सुनी का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो हुंकारे जरूर भरिएगा। चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ ही खाना खाते थे। एक बार कार्तिक लगा और करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद उगने के बाद, अर्घ देने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी। भाइयों ने सोच विचार कर एक योजना बनाई। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों को बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। सारी भाभियां बोली, जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए बक्सा खोला तो सबसे ऊपर सफेद रंग का कपड़ा निकला। तीनों बार सफेद रंग के धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और साथ ही में सोने का एक टका दिया कि इसे पल्ले में बांध लो, और बोली रास्ते में जो भी तुम्हें मिले सभी के पैर छूती जाना, और जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना और पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो भी मिला उसे पैर छूती गई। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी उसे सुहाग भाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही छोटी नंद खड़ी मिली। वह उसके पैर छूने लगी। तब छोटी ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ अपने पल्ले में बांध ली और जो सोने का टका था वो अपनी ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाके वहीं बैठ जा। तब वह वहां गई और उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी, और जो कुछ भी बचा कुचा बासी सास भेज देती उसी को खाके वह गुजारा कर लेती थी। इसी तरह पति की सेवा करते और बचा कुचा खा पी के वह अपने दिन काट लेती थी। मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली,